अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं अर्जुन से। भगवान इस श्लोक से गुरु का पद स्वीकार करते हैं। जैसा पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य से हम साधिमाद काम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण दे रहा हूँ, मुझको आप शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझको ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, अब भगवान गुरु का पद स्वीकार करते हैं इस श्लोक से। 2:11 यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक से भगवान गुरु का पद स्वीकार कर। अभी तक मित्र के जैसे बातें हो रही थी, अब मित्र का काम बंद। ठीक है, भगवान ने अपना पद संभाला और भगवान ने पद संभालते ही सबसे पहले अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम तो इतना बुद्धिमान के जैसे बात कर रहे हो, इसका अर्थ ये क्या हुआ कि बुद्धिमान के जैसे बात कर रहे हो पर बुद्धिमान हो नहीं। तो ये भगवान ने कहा उनके कार्यों के आधार पर, एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन शोक कर रहा था, अर्जुन बहुत दुख में है। क्यों दुख में है? कि इतने सारे संबंधी मारे जाएंगे, ठीक है, इसलिए दुख में है। तो वास्तविक रूप से भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी होता है, अर्जुन को जो भगवान ने कहा कि तुम मूर्ख हो या तुम बुद्धिमान हो नहीं, उसका कारण ये था कि अर्जुन आत्मा और शरीर के अंदर भेद, अंतर क्या है, ये अर्जुन के कार्यों से स्पष्ट नहीं हो रहा था। और दूसरा विषय था आत्मा और शरीर दोनों का जो कारण है, दोनों का जो मूल उद्गम है, वह है स्वयं भगवान। आत्मा का भी सोर्स भगवान है और शरीर का भी सोर्स भगवान है। तो जो ये तीनों सत्य को नहीं जानता वो ज्ञान में, ध्यान से समझिएगा, आत्मा, शरीर और दोनों के स्रोत, द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट है कि शरीर जन्म लेता है और शरीर बढ़ता है और शरीर बूढ़ा होता है और उसके बाद में शरीर मिट्टी को क्रास करता है। ये भौतिक संसार का लक्षण है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या इस भौतिक संसार में एक भौतिक सबका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। एक बात सच है, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन कोई भी इस संसार में पैदा हुआ, उसी दिन यह बात निश्चित कर दी गई कि इसकी मृत्यु होनी है। जन्म के साथ साथ मृत्यु आई, जन्म के साथ साथ। आपको एक समझने के लिए बड़ा सरल एक उपाय बताता हूँ। एक सिक्का दीजिए, वही सिक्का है जिसके पास 1 कॉइन, तो आपको समझ में आएगा। तो सिक्के में, कोई भी एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। आप कोई भी विश्व का सिक्का लाओ, एनी कॉइन, तो इस सिक्के में देखो, एक है जहाँ बट चक्र का निशान है, उसको अफेक्ट करते हैं, और जहाँ लिखा है उसको तय करा। हिंदी भाषा में चित्त और पट कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त पट। तो प्रत्येक सिक्के में ये 2 तरफ होते हैं। प्रत्येक सिक्के में, ऐसा कोई सिक्का नहीं जिसमें 2 तरफ। यदि आपने इस हेड की कामना की है तो टेल भी उसके साथ में अपने आप आएगी। आएगा कि नहीं? क्या आप दोनों को अलग कर सकती हो? कोई कर सकता है? ये संभव नहीं है। एक लेंगे तो दूसरा अपने आप स्वतः मिलेगा, फ्री गिफ्ट है। लोग क्या सोचते नहीं, हमको एक चाहिए, हमको अंधेरी फिर नहीं चाहिए, वैसा हो नहीं सकता, वो भी मिलेगा। तो जन्म के साथ मृत्यु फ्री गिफ्ट है, जन्म के साथ। हाँ, जिस प्रकार पेड़ के साथ तेल अपने आप मिलता है, बिना पैसा दिए मिलेगा। है, मैंने तो इसका पेमेंट नहीं किया था, ठीक है, आपने नहीं किया फिर भी मिल रहा है। ओके, तो ये है प्रकृति का नियम। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम का मतलब निश्चित, ध्रुव का मतलब एकदम निश्चित, ध्रुवम मृत्यु। तो भगवान ने बताया, अर्जुन जो यह ज्ञान है, इसको जो जानता है वो ज्ञानी है। बाकी आप इस संसार की बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, बहुत बुझिमार करना लगो, पंडित कराने लगो, वो ज्ञान नहीं है। इसको जानना ज्ञान। शरीर, शरीर का स्वभाव और आत्मा का भाव, शरीर और आत्मा का अंतर, शरीर और आत्मा का, यह आत्मा जो भगवान का अंश है, जिसका इस संसार में कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, ठीक है, कोई पिताजी नहीं है, कोई माता जी, कोई नहीं, ये भगवान का अंश है। इस सत्य को जानने वाला बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। तो भगवान ने अर्जुन का उपहास किया, यह कहते हुए कि तुम ज्ञानी के जैसे बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी दिख नहीं रहे हो, तुम्हारे कार्यों से ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तुम तो रो रहे हो लोग के शरीर के लिए, जो कि निश्चित रूप से मरने वाले हैं।
आप चाहते हो, आपका सोचना है कि यदि युद्ध नहीं करूंगा तो ये बचे रहेंगे। क्या ये संभव है? युद्ध करो या ना करो, मरना तो निश्चित है। मरना तो निश्चित। ये भगवान ने स्पष्ट किया, जातः से ही ध्रुवम मिट्टी। और अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ के स्रोत को जानना। अर्जुन राजनीति एवं समाज से भी ज्यादा धर्म को महत्व दे रहा था, जैसा यूजुअली होता है। सेंटिमेंटल, इसको क्या कहते हैं? सेंटिमेंट। अधिकांश भारतीय लोग क्या है? सेंटिमेंटल। वो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं धार्मिक होने का, परंतु आपको असली धर्म ही नहीं मालूम। आप रिचुअल को धर्म समझ रहे हो। मैंने यहाँ करके यहाँ पर पानी चढ़ाया, मैंने रुपया चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाया, मैंने तुलसी चढ़ा दी, मैंने कीर्तन गाया, मैंने एक आरती किया। अरे इसके पीछे प्रयोजन क्या है, इसको जानने की जरूरत। इसको प्रयोजन, भावना, उसके बिना ये एक रिचुअल है कि ये क्रम है, कार्यक्रम है। तो लोग इस प्रकार से इसी को धर्म समझते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना, राजनीतिक लाभ के लिए काम करना और कुछ परंपराओं का निर्वाह करना। हाँ? कुछ रिचुअल्स, परंपराएं, आज हम दिवाली पूजा है, आज दशहरा पूजा है, बड़ा निष्ठा से कम करी, कैसे कैसे पूजा का विधान है, सब पूरा निष्ठा से। परंतु वास्तविक सत्य यह है कि इन सब से ऊपर है आत्मा का धर्म। इन सब से ऊपर है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। यह सार है। भले ही कुछ श्लोक आता हो भाई, ना आता हो, ऐसा मत सोचो कि आपने बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, डिग्री प्राप्त कर ली तो आप एक महान भक्त हो गए। इसका भक्ति से कोई संबंध, देना देना नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद करने नहीं चाहिए, कीजिए, परंतु मूल सिद्धांत है भगवान से प्रेम करना। और प्रेम का लक्षण क्या होता है? सेवा। प्रेम का लक्षण सेवा। कोई भी कह सकता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे को तो भगवान के प्रति है, जैसा भारत में अधिकांश लोग मेरे को कहते हैं, और मिलते ही प्रभु मेरे को तो भगवान से बहुत प्रेम, मैं तो चलते चलते भी भगवान का नाम लेते रहता हूँ, मैं तो स्कूटर चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, कुछ भी काम करते हुए भगवान का नाम लेता हूँ, बोलते। और ऐसे लोगों को यदि आप ये बता दो कि भाई ठीक है, अच्छा आप लेते हो, जब आप इतना भगवान के नाम के प्रति आसक्त हो, चलते फिरते, उठते बैठते, चलाते, गाड़ी चलाते, भगवान का नाम लेते हो, तो वो भगवान का नाम अकेले से बैठ करके ध्यान पूर्वक भी ले लो, क्या आपत्ति है? हाँ? जब आप नोट गिनते हो, तब चलते फिरते, उठते बैठते गिनते हो क्या? तब तो कोई आदमी आ गया, आपका घर के पिताजी भी आ गए, हमको इशारा करो 2 मिनट, 500 का है, एक मिस्टेक हो गया तो लुस्कान हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, फिर तो सिर्फ 500 का है। भगवान के एक नाम की कीमत कितनी है, इसको ब्रह्मा जी नहीं बतला सकते हैं, नारद और शंकर जी नहीं बतला सकते। कौन? वो भी नहीं बता सकते। इतना कीमती है, तो जब इसके लिए इतना ध्यान दे रहे हो तो इसके लिए कितना ध्यान देना चाहिए, तर्पणा करो। समझाती बात? तो जब आप इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आपके कामों से मालूम पड़ जा रहा है कि आप बोलने के लिए तो बड़ा प्रकांड विद्वान जैसी बात कर रहे हो, बोलने में आप प्रकांड विद्वान, बहुत समझदार, परंतु आपके काम बता रहे हैं कि आपके अंदर समझ कुछ भी है नहीं। है? समझ नहीं है तो झूठा ढोक करते हैं, ये पाखंड है। तो ये सार है भक्ति के अंगों को कैसे हम पालन करते हैं, इससे सब कुछ स्पष्ट होता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, तुम्हारे कामों से ज्यादा समझ में आ जा रहा है, तुम इतनी विद्वान जैसी बातें कर रहे हो, इतने समझदार पे जैसे, परंतु तुम्हारी बातें, तुम भाव, तुम्हारे कार्य दूसरी कुछ बात हो रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान है ना तो जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। ना तो जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए, दोनों के लिए शोक नहीं करता। तो क्यों शोक कर रहे हो? क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शरीर जन्म लेता है और उसका विनाश निश्चित है। अतः आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह जानता है वही कृतिमान। इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, आज किस व्यक्ति को इस आत्मा के बारे में कोई कल्पना भी है? बड़ी बड़ी डिग्री आपने प्राप्त कर ली, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, परंतु यदि आत्मा के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। आपका वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ठीक? तो वास्तविक रूप से जो सार है वह है आत्मा, आत्मा का स्रोत, आत्मा का भाव,
और भगवान श्री कृष्ण विस्तार से अब इस आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे इस अध्याय में। इस पूरे विश्व में आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाली, इंफॉर्मेशन देने वाली कोई भी पुस्तक नहीं है। आप एक पुस्तक है तो लाके बताओ, मैं एक पुस्तक, मैंने एक जो तो बताया रहा, एक पुस्तक नहीं है, ना तो मेडिकल साइंस में, ना फिजिकल साइंस में, ना केमिकल साइंस में आत्मा के बारे में कोई कुछ, क्योंकि उनको आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं। और जैसा यूजुअली होता है, जब कुछ नहीं मालूम होता है तो बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। टीचर क्या बोल देते हैं? आउट ऑफ सिलेबस। वे साले टीचर जो संसार के टीचर हैं, इनको आत्मा के बारे में बोलो, आत्मा का स्वभाव, आत्मा को स्वीकार करेंगे। सब कोई बोलते हैं, कैसे मैं पूछता हूँ कि भाई जिंदा में और मुर्दे में अंतर क्या है, तो बोले आत्मा चली गई। अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो, आत्मा चली गई आपको मालूम है? हाँ, आत्मा चली गई। अच्छा, तो उस आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान दो। उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। फिर अपने आप को आप वैज्ञानिक क्यों कहते हो? क्यों आपने मेडल लगा के रखा है वैज्ञानिक का? कहाँ के वैज्ञानिक हो? जो अपना जो आत्मा मूल है, जिसके कारण व्यक्ति जिंदा है, उसके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आपका ज्ञान, आपका विज्ञान अधूरा है। समझिए, आपका विज्ञान अधूरा है। सिर्फ शरीर के बारे में जानते हो, आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम बुद्धिमान जैसे बात कर रहे हो, ज्ञानी के जैसे बात कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, पर तुम ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि आत्मा अनुभव नहीं मालूम, आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। रेगुलर आइए और आत्मा के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, तब हम जीवन में वास्तविक रूप से सुख को प्राप्त कर सकेंगे और जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।